May I come in, sir? Yes, please do. नमस्ते सर। Good morning. Take your seat. थैंक यू सर। आप उत्तर प्रदेश में किस जिले से आती हैं? अयोध्या। अयोध्या। तो पहले इसका नाम फैजाबाद था, अब नाम बदलकर Yes, अयोध्या sir. हो गया। Yes, इससे sir. क्या फायदा हुआ? सर अयोध्या, सर इससे यही फायदा कि अयोध्या जैसे एक ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से इसकी मान्यता थी और एक विवादित क्षेत्र भी उत्तर रहा प्रदेश है। के लिए क्या लाभ हुआ इससे? एक पर्यटक स्थल और जैसे इसकी पहचान मतलब दूर दूर तक अयोध्या के नाम से फेमस था। अच्छा, तो इसकी कुछ आर्थिक लाभ होगा कि नहीं होगा इससे? आप तो पर्यटन बढ़ेगा तो आर्थिक लाभ तो होगा। ठीक है। आपका वैकल्पिक विषय क्या इतिहास है ना? यस सर। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा जब हम लोग जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा देखते हैं कि पूर्वी भारत का इतिहास का वो महत्व नहीं दिया जाता है, या जैसे उत्तर पूर्वी भारत का जैसा होना चाहिए। आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं? या दक्षिण भारत भी कुछ इग्नोर रहता है? इतिहास में उत्तर भारत का ज़्यादा महत्व है। नहीं सर, उत्तर भारत में आक्रमणकारी अधिक आए थे तो इसलिए उसका मत, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि इतिहास में दक्षिण भारत या पूर्वी भारत का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, असम से किसी एक ऐतिहासिक पर्सनालिटी का नाम बताइए। यस सर। जिसके मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जिसके नाम पर एनडीए में बेस्ट कैडेट को मेडल भी मिलता है। एंड सॉरी सर, इस सब नाम नहीं उनका याद आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि चोल और पांड्यन किंगडम्स के बारे में आपने सुना ही होगा। यस सर। तो कौन सी नदियां महत्वपूर्ण रही चोल साम्राज्य के लिए और पांड्यन के लिए? चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में कावेरी नदी के पास था, तुंगभद्रा नदी उसका वो जो दोआब क्षेत्र था, तो कावेरी नदी और उसके कृष्णा नदी तो ऊपर हो गई, कावेरी नदी। और पांड्यन जो पांडव है उसके नीचे। पढ़ा है इसके बारे में कि नहीं? यस सर, पढ़ा। पांड्य के पास कावेरी नदी और चोल साम्राज्य के पास कृष्णा नदी। नहीं, चोल कावेरी आप सही बता रही थी और पांड्यन के लिए वैगई नदी। यस ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में आपको कैरियर अपना बनाना है, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों का नाम बता दीजिए। सर सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश। अच्छा सॉरी सर, अभी मेरे दिमाग में कावेरी वही चल रहा था, सॉरी सर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण में ललितपुर। ललितपुर है कि सोनभद्र है? ललितपुर सर नीचे ऐसे बना हुआ है तो मुझे लगता है ललितपुर होना चाहिए। अच्छा, चलिए और बताइए। सर पूरब में इधर बहराइच नहीं, वो बलिया, सब बलिया होना चाहिए। चलिए ठीक है सर। पूर्ति, आप बता सकती हैं कि विधान परिषद और राज्यसभा, यस सर, इन दोनों में शक्तिशाली कौन है? सर राज्यसभा। किस तरह से ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देती है विधान परिषद की तुलना में? सर विधान परिषद का गठन सारे राज्यों में नहीं हो मतलब संसद कानून बनाए तो बन सकता है, लेकिन राज्यसभा तो एक मतलब स्थायी संस्था है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सर राज्यसभा के पास शक्तियां भी विधानसभा की तुलना में अधिक है। शक्तियां क्या क्या अधिक है? सर राज्यसभा का जो प्रमुख होता है उपराष्ट्रपति होता है, और धन विधेयक के अलावा समान विधेयक पे उसको लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हुई हैं। समान शक्तियां प्राप्त हैं? अच्छा बताइए, कोई साधारण विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा के पास क्या क्या विकल्प होते हैं उसके संदर्भ में? सर उसके पास या भी उसको स्वीकार कर सकता है या फिर उसको अस्वीकार कर सकता है या फिर उसको पुनः संशोधन। अगर अस्वीकार कर दे तो क्या होगा? सर एक बार अगर अस्वीकार कर देता है फिर लोकसभा में जाता है, अगर लोकसभा फिर पुनः पारित करके उसके पास भेजता है तो उसको पास करना राज्यसभा को। यस सर, मुझे अभी तक यही याद आ रहा है। राज्य फिर बराबर शक्ति कहाँ रह गई? और ये विधान परिषद के पास है। चलिए अच्छा, विधान परिषद का जो गठन किया जाता है उसकी प्रक्रिया बता दीजिए। विधान परिषद का जो गठन, सर जो विधानसभा के, सॉरी सर पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं।
अभी अमेरिका में आपने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लगाया गया था। यस सर। भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग के आधार क्या क्या हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग के आधार क्या क्या होते हैं? सिर्फ आधार बताइए। सर हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर अगर वो संशोधन संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर महाभियोग का, वहाँ पे कदाचार या अपराध या भ्रष्टाचार में भी लिप्त होता है तो भी उनके ऊपर महाभियोग का। कितने अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग अब तक लाया गया? सर जो मुझे याद आ रहा है एक लोग और थे जिनके ऊपर महाभियोग मुझे अभी तक मतलब जो याद आ रहा है। किसी राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग लगाया गया? सर ये नहीं याद आ रहा है। अच्छा चलिए। अच्छा ये बताइए, भारत की पड़ोस प्रथम नीति, इसके बारे में कुछ जानती हैं? यस सर। क्या है? पड़ोस भर की अपने पड़ोसी को प्रथम प्राथमिकता देना, उनके आपदा या फिर उनके ऊपर कोई समस्या आया है उनके विकास को प्रायोरिटी देना। लुक ईस्ट पॉलिसी। इससे क्या भारत को फायदा होगा? इससे भारत चीन जो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, चीन की जो कूटनीति है उसको काउंटर करने के लिए, और भारत एक एशिया का एक शक्तिशाली मतलब बड़ा देश भी है, तो उसको अगर पड़ोसी देश सर संपन्न होंगे, वहाँ शांति होगी तो भारत की आंतरिक सुरक्षा भी सुरक्षित होगी और इससे सर यही फायदा लगा और आर्थिक विकास भी।